नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिला अफसर को वॉरशिप पर तैनात किया जाएगा। इन दोनों की हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के पद में शामिल होने के लिए चुना गया है। इन दोनों महिलाओं का नाम सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह है। इसके तहत वॉरशिप पर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंड कराया जाता है। इसके पहले महिला अफसरों को फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट तक सीमित रखा गया था। राज्यसभा में सोमवार को विपक्षी सांसदों के हंगामे का मुद्दा उठा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के दुर्व्यवहार पर कहा कि कल राज्यसभा के लिए बुरा दिन था। इसके बाद कार्रवाई करते हुए 8 सांसदों को 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया। हालांकि मनाही के बावजूद निलंबित सदस्य सदन की कार्रवाई में लगातार हिस्सा लेते रहे, जिसके कारण राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल सकी और इसे मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद परिसर में निलंबित सांसद धरना दे रहे हैं। भाजपा ने निलंबित सांसदों के सदन में मौजूद रहने को गुंडागर्दी करार दिया। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि हम घुटने नहीं टेकेंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सोमवार सुबह करीब 11 बजे खराब मौसम के कारण एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे में एक ट्रेनी पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। क्रेन क्रैश होने से एयरक्राफ्ट के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और मलबा कई खेतों में फैल गया। पायलट का शव एयरक्राफ्ट के मलबे से करीब 300 मीटर की दूरी पर मिला। क्रैश होने की आवाज सुन ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में भीड़ मौके पर जमा हो गई। सरायमीर थाने और आसपास की पुलिस भी सूचना के बाद मौके पर पहुंच गई। विमान रायबरेली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी से सुबह 9 बजे उड़ा था। 11 बजे तक वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रडार पर था। इसके बाद संपर्क टूट गया था। पश्चिमी दिल्ली के द्वारका इलाके में नौसेना के 55 साल के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की कथित तौर पर एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि घटना रविवार रात द्वारका के सेक्टर 23 में हुई। मृतक की पहचान नौसेना के सेवानिवृत्त कर्मी बलराज देवपाल के तौर पर हुई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी प्रदीप खोकर ने इमारत के बाहर अपनी कार खड़ी की और भूतल पर बने पार्किंग एरिया में गया, जहां देशवाल अपने दोस्तों के साथ बैठ गए। पुलिस उपायुक्त संतोष कुमार मीना ने कहा, खोकर ने देशवाल के साथ बहस करनी शुरू कर दी और बाद में उन पर गोली चला दी। कृषि विधेयकों को लेकर देश भर में किसानों और संसद में विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया गया। हालांकि रविवार को सरकार ने राज्यसभा से 2 कृषि विधेयकों को पारित करा लिया। सरकार की तरफ से लगातार इन विधेयकों के फायदे में गिनाए जा रहे हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसानों से कहा है कि विधेयकों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जो कि गलत है। ये कानून कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही आगे भी होता रहेगा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच से जुड़े ड्रग्स मामले में अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और कुलप्रीत कौर को इस सप्ताह पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर बुलाया जा सकता है। गौरतलब है कि एनसीबी द्वारा पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने कथित तौर पर इनका नाम लिया था। रिया को 9 सितंबर को सुशांत को ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मुंबई में एक्सचेंज बिल्डिंग में सोमवार को आग लग गई। माना जा रहा है कि आग बलार्ड एस्टेट इमारत की दूसरी मंजिल में लगी है, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कार्यालय है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में एनसीबी रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले की जांच कर रही है। इसी कार्यालय में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले के ड्रग्स एंगल की जांच चल रही है। अधिकारियों ने यहीं पर रिया चक्रवर्ती से लेकर सभी ड्रग पैडलर से पूछताछ की थी। गिरफ्तारी के बाद रिया ने एक रात दफ्तर में बने लॉकअप में गुजारी थी। मॉनसून सत्र के दौरान रविवार को संसद के ऊपरी सदन में खासी नोकझोंक देखने को मिली। कृषि विधेयकों पर बहस के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ दी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सांसद वेल में पहुंच गए। वहीं आज इस पर कार्रवाई करते हुए 8 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने रविवार को विपक्ष के हंगामे पर कहा कि कल राज्यसभा के लिए बुरा दिन था, जब कुछ सदस्य के वेल में आ गए थे। कुछ सांसदों ने पेपर को फेंका, माइक तोड़ दिया, रूल बुक को फेंका गया, उपसभापति को धमकी दी गई, उन्हें उनका कर्तव्य निभाने से रोका गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है। मैं सांसदों को सुझाव देता हूं, कृपया कुछ आत्मनिरीक्षण करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा, उसकी चीनी महिला सहायिका और नेपाली साथी को 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया है। राजीव पर देश के सेना और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण और संवेदनशील दस्तावेज चीन को देने और उनके बदले में पैसे लेने का आरोप है। आरोपियों को पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने पर अदालत में पेश किया गया था और पुलिस ने उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। पुलिस ने बताया कि उन लोगों का एक दूसरे से आमना सामना कराए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के मामले में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को इलाज के लिए 2 महीने की अंतरिम जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 3 सितंबर को प्रजापति को अंतरिम जमानत दी थी। प्रजापति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री थे। अदालत से जमानत के बावजूद प्रजापति धोखाधड़ी के नए मामले की वजह से जेल में ही थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।